हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आज हम फिर से आपको आंसू नारी जीवन से जुड़ी जो किताब है वो आपको रीड करके सुना रहे हैं। हम इसके 5वें अध्याय पे हैं, नारी की ममता। तो जिस लाइन पे हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा, इसकी गहराई तक जाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। अब तक हमने समझा कि किस तरह से अन्नू नाम की लड़की का पहला बेटा होने के बाद उसके पति और ससुराल वालों ने कितना प्रताड़ित किया और उसको संभालने के लिए ना ही उसका साथी था और ना ही उसके घर परिवार के लोग थे। एक अकेली उसकी माँ ने उसे उसके बच्चे को संभाला और किस तरीके से संघर्ष करते हुए माँ ने अपनी बेटी को बचाया और उसके बच्चे को भी बचाते हुए वहीं ससुराल में रुक गई, वहीं साथ में ही रहने लगी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि मेरी बेटी अभी यहाँ पे सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं। पर अफसोस अभी भी बहुत कुछ भयानक होना था। सर्दियों का समय था, सर्दियों का मौसम था। यहाँ भी मम्मी घर का सारा काम करती और मेरे बच्चे के लैट्रिन के सारे कपड़े धोती, सुखाते, फिर उन्हें ठीक से रखती, बच्चे की तेल मालिश करती और जितना कर सकती थी उतना मेरे शरीर में भी तेल मालिश कर देती थी। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ मेरे शरीर के लिए। सासू माँ, जिठानी, ननद, पति और सबसे ज़्यादा नंदोई रोज मुझे परेशान करते, तरह तरह की ही हरकतें करते कमरे में आकर। फिर 11वें दिन पंडित बुलाकर छोटा सा हवन करके बच्चे का नामकरण करवाया। नामकरण के बाद मैंने मम्मी को बोला रोते हुए, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मेरी जान को खतरा है, यहाँ पर कोई हमारा अपना नहीं है। मम्मी, बेटी, ये लोग बच्चा छीन लेंगे, यहाँ से कैसे निकले? कोई ना कोई घर में बना ही रहता है, पर हम मौका देखकर चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम अपने छोटे से बच्चे को लेकर मम्मी के साथ अपने ससुराल से एक शहर दूरी पर मामा के यहाँ चले गए। हमारी हालत देख सभी मामा को बहुत गुस्सा आया। मामा लोग मम्मी को बुरा कहने लगे। मैंने तो तुमको पहले बताया था कि ये लोग बहुत बुरे हैं, शादी करके पछताओगे, और तुमने बगैर बताए लड़की की शादी कर दी, किसी को भी शादी में नहीं बुलाया और अब लड़की अपनी ससुराल में दुखी है। तुमसे पूरा घर परिवार सभी लोग खफा हैं। इस तरह की कुछ बातें हुई। शाम के करीब 9 बजे के आसपास का समय था। तभी अचानक से न जाने कैसे हमें ढूंढते हुए ननद, नंदोई, पति, सास, जेठ, देवर आए। मामा लोग पहले से ही गुस्से में थे तो मामा लोग और ससुराल वालों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तभी मेरे ससुराल वालों ने पुलिस बुलवा ली। वहां पर पुलिस भी मम्मी को भला बुरा कहने लगी, ये समझकर कि मम्मी ही पति जी की बीवी है, पत्नी है, क्योंकि मम्मी उस समय पति की उम्र क्योंकि उस समय मम्मी और पति जी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। इधर मेरी सास चोरी का इल्जाम लगाते हुए बार बार एक ही रट लगाए हुए थी पुलिस वालों से कि ये दोनों माँ बेटी मेरे घर से बहुत कुछ चुरा कर लाई हैं। तभी मेरी मम्मी पुलिस वालों को मेरे सामने लाई और बोली, यह है मेरी बेटी और ये बेटी का पति, कहकर पुलिस वालों को सारी बात बताई। तब पुलिस वालों ने मेरे ससुराल वालों को बहुत गालियां देते हुए कहा, ये खुद छोटी बच्ची लग रही है और इसके गोद में बच्चा भी है। इसने और यह अकेली माँ ने तुम लोगों को परेशान किया है। इस बच्ची की हालत तो देखो, लगता है कि तुम सालों ने इसके साथ बहुत गलत किया होगा। पुलिस वालों ने पति को कहा, तू खुद को देख कितना बड़ा है और इसको देख कितनी छोटी है उम्र में तुझसे। यह तेरी पत्नी है, तू इसका पूरा ख्याल रखेगा। तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर कोई शिकायत है
फिर तेरी खैर नहीं है। इस तरह से धमकाया और सासू माँ से मेरे आगे उठा बैठक लगवा कर मेरे पैर छूने के लिए कहा। जैसे ही सास मेरे पैर छूने आई, मम्मी ने पैर छूने से मना कर दिया। फिर पुलिस ने सासू माँ और नंदोई और पति को बहुत धमकाया। पुलिस वालों ने हमें अपना नंबर दिया और ससुराल वापस जाने को कहा। इस तरह से मम्मी फिर से मुझे ससुराल नाम के दंदल में छोड़कर आई। फिर अगले दिन रोज की तरह खाना बनाने के बाद अपने कमरे से निकलकर हाथ धोने के लिए रसोई घर में गई। रसोई घर के सामने ही मेरी जिठानी का कमरा था। जिठानी के कमरे का गेट हल्का सा खुला हुआ था। हाथ धोकर मैं किचन से बाहर निकली तो मेरी नजर जिठानी जी के कमरे पर पड़ी। तो मैंने देखा कि मेरे पति और जिठानी जी निर्वस्त्र बेपर्दा की हालत में चुंबन कर रहे थे। जैसे ही मैंने ये सब देखा तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक से पति और जिठानी जी की भी नजर मेरी तरफ हुई और उन दोनों ने मुझे देख लिया। मैं रोते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और अपना छोटा सा बच्चा गोदी में लेकर सोचने लगी कि हाय, अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। फ्रेंड, इस तरह से इस चैप्टर का यहाँ एंड होता है। हम यहाँ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, भरोसा जीवन साथी का। ये जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इसमें बहुत सी ऐसी सीख है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आप से मैच होंगी। आपको लगेगा जैसे कि आपके जीवन का दर्द उतार के इन पन्नों में एक अल्फाज के रूप में दर्ज कर दिया हो। तो फ्रेंड्स, अगर इस कहानी से आप जरा सा भी प्रेरित होते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। इस कहानी को बिना टूटे बिना ब्रेक के पूरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कहानी की, हर एपिसोड की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।